शिखा गीता चरितः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुतिर्प्रादुर्भाव प्रतिपदम् उपाकर्ण सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्म पीडो कुवलदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरण अंत शिरोसी रसानंदी राधा सरस बपुर लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वेयाचं राज्य न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्या वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं धृततरम् असारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। नित्यानंद गौर सीतानंद हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि बहुत बोल। बहुत हरि बहुत बोल। बोल माता जी हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर हरि माता जी, बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सब गुरु जी की कृपा और आप भक्तों का आशीर्वाद है। धन्यवाद। हरे अति कृष्ण। उत्तम माता जी, अति विष्णु उत्तम। भगवान तो आपसे खुश। बहुत सुंदर। माता जी, आपके आवाज में सरस्वती विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कल के बारे में आप बताइए, जो गुरु जी ने बताया आपके चरण है आज। हरे कृष्णा। विष्णु प्रणाम माता जी आई हुई हैं। हाँ है प्रभु जी। प्रभु जी। माता जी आवाज आ रही है मेरी? कृष्णा सही भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विष्णु प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। क्या सुन नहीं रही माता जी? हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो प्रणाम माता जी, आप सुन रही हैं? हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, प्रतिभा माता जी, दंड नीलम प्रणाम माता जी। करिए माता जी, दंड हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा सभी भक्तों को गुरु जी दंडवत को प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। बोलो माता जी हरे दंडवत माता प्रणाम। जी आ गई हैं। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। ऋतु प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरु आज्ञा है कि आप कल के बारे में बताएं। हरे प्रभु जी कृष्णा। मेरा तो 17 तारीख को है। आज हरे है आपका। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा काल है प्रभु जी 17 तारीख। नहीं, माता जी आप आपको आज था माता ठीक जी है तो मैं आपका। सॉरी प्रभु जी, मैं देखा था मेरा 17 तारीख है, इसलिए मैंने कुछ तैयार नहीं किया। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कोई बात नहीं, कृष्ण गुरु जी कृष्ण आज्ञा हरे है। हरे दंड हरे प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। गुरु जी, गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत गुरु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अज्ञान हरे तिमिरन्धस्य कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को ओम दंडवत अज्ञान प्रणाम। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा सबका। तो जी जगन्नाथ अष्टकम हो गया अशोक जी? जी गुरु जी, हो गया। ओके ठीक है। तो कल हमने चर्चा की थी क्राइसिस के बारे में। तो जी जी तो मुझे कौन बता सकता है कल के बारे में कि हमने कल कौन सी चर्चा की थी, कौन से प्रश्न पूछे हरे गए कृष्णा थे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, एकता सोमानी बोली। एकता सोमानी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कल मैं वो नहीं थी, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो मैंने लिखा नहीं है। कल आपने वो उसके बारे में बताया था कि अपने भगवान के प्रति अपने को श्रद्धा कैसे होनी, मतलब कैसे होनी चाहिए। अगर दुख आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? विचलित नहीं होना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, समर्पण, ये सब कुछ था। मैंने लिखा नहीं है, फिर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, मुझे याद तो नहीं है। आप कभी तो बताया तैयार था इसके रहिए। बारे में। एकता सोमानी माता जी कभी लिखिए और मुझे बोलिए कि मैंने गुरुजी लिखा है, मैं बोलूँ क्या, है ना? तो ऐसा एक दिन हाँ, तो होना चाहिए जिंदगी में, अभी ऐसा टाइम लगता ही है नहीं मुझे। मिल रहा गुरु जी लिखने का। टाइम निकालो फिर, नहीं तो यमराज जी हम हमारे लिए टाइम निकालेंगे फिर, है ना? अभी घर में शादी थी तो वो पूरा अटेंड भी नहीं कर सकती थी, आर्ग्यूमेंट इसलिए। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। आपकी इच्छा से जब आप तैयार रहिए तो बताइए। ओके जी, प्रतिभा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल आपने प्रभुपाद लीलामृत कर लिया था,
उसमें आपने शुरुआत में क्राइसिस के ऊपर बताया था। क्राइसिस यानी आप इसका मतलब बताए थे ग्रोथ, मतलब कठिनाइयाँ। तो आप बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में अचानक कुछ होता है, अगर हमारे भक्ति आगे बढ़ना अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो क्राइसिस या फिर जो ग्रोथ होता है वो होगा ही होगा। उस मतलब हमारे भक्ति जीवन में क्राइसिस आएंगे। यहाँ पे फिर आपने बताते हैं कि अगर सब कुछ जैसे का जैसा रहता है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद आपने बताया था कि जैसे भक्त लोगों के जीवन में भी क्राइसिस आते हैं। जैसे आप बताते हैं जो भक्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि भक्ति में बने रहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा भक्त हूँ और मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं भक्तों का संग कर रहा हूँ मैं, और ऐसे ही बताए थे। और यहाँ पे आप फिर बताते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि जो भक्त है वो आगे बढ़े और इसीलिए वो हमारे जीवन में क्राइसिस लाते हैं, क्राइसिस दे देते हैं। जैसे आपने प्रभुपाद जी के लीलामृत से बताते हैं कि जैसे 20 साल की उम्र में 20 साल तक उनका जीवन जैसा का तैसा, मतलब वो भक्ति तो करते हैं पर उनके जीवन में भी क्राइसिस आया था। जब उनके पत्नी ने, जब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तो उनके पत्नी ने कहा था कि नहीं, मुझे भक्ति नहीं करनी है, मुझे चाय ज्यादा प्रिय है। तो वहां पे ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है, क्योंकि जब एक मतलब संगी जो होता है पत्नी, तो वो अगर साथ ना दे भक्ति में तो अकेले पड़ जाते हैं। पर ये एक भगवान की ग्रोथ ही है, क्योंकि भगवान उन्हें अपने निकट या फिर अपने निकट लाना चाहते थे। और ऐसे ही उन्होंने इसी 30 साल में पत्नी को छोड़ना पड़ा, फिर वो वृंदावन में जाके रहे, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि हम क्लास करते हैं, कितना सुनते हैं, फिर भी क्राइसिस के वक्त हम मतलब वहां पे टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाँ, हम उस वक्त आश्रयहीन हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे आपने पूछा था, तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि हमारा श्रद्धा और समर्पण में कमी होता है। दूसरा, हमारी आसक्ति के वजह से भी होता है, क्योंकि हमारी आसक्ति होती है हमारे परिजनों के प्रति। और तीसरा, आप बताते हैं कृष्ण को भूल जाते हैं। और चौथा, जो सकाम भक्त, हम लोग सकाम भक्ति कर रहे हैं, तो सकाम भक्त होने के कारण कृष्ण से इच्छा रखते हैं कि वो हमारी इच्छा को पूरा करें। और पांचवा आप बताते हैं मेरे समर्पण में कमी है और मुझे ग्रो करवा, और कृष्ण जो हमको होता है क्राइसिस देके हमको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अपना निकट बुलाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। पर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ कृष्ण, मैं भक्ति तो करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना भी चाहती हूँ, पर मैं अभी इसलिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद आप छठे में बोलते हैं कि कृष्ण, मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे संसार में शांति बनी रहे। मैं इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ कि मेरे संसार में शांति बनी रहे। यहाँ पर आपने पूछा था, तो बहुत सारे माताजी ने हैंड रेज किए थे। और यहाँ पर फिर आप बताते हैं कृष्ण, मैं इसलिए माला कर रही हूँ कि मेरे संसार में सुख शांति बनी रहे। तो ये गलत है, क्योंकि कृष्ण क्राइसिस लाएंगे और हमको वो जितने भी वो पिन मारते रहेंगे, पर हम उस सारे जो पिन देते हैं, जो दुख देते हैं, उसको हम सहन करना चाहिए और हंसते हंसते सहन करना चाहिए। और यहाँ पे आपने बताए थे कि जैसे कि प्रहलाद, कुंती महारानी जो क्राइसिस की माता हैं, और जो प्रहलाद जी हैं, और जो पांच पांडव हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारे क्राइसिस आए। और कृष्ण पर, वो लोग कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, फिर भी उनके जीवन में ये सब क्राइसिस दिखाई दिए थे, पर उन्होंने हंसते हंसते इस सबको सहन किया था। और उसके बाद आपने बताया था कि जो प्रभुपाद का सारा जीवन है, वो क्राइसिस से भरा हुआ था। जैसे कि उनकी पत्नी से उनका
छूट जाना और उनके व्यापार में भी लॉस होना, जैसे कि आपने बताया था एक फैक्ट्री जिसमें आग लग गई थी। तो इन सब के बावजूद उन्होंने आखिर में जो कि 70 साल के उम्र में उन्होंने अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए इतने सारे क्राइसिस को हंसते-हंसते सहन किया। और उसके बाद क्योंकि वो इस क्राइसिस के वजह से वो शुद्ध हो चुके थे, इसीलिए वो गुरु का आज्ञा पालन करते हुए कृष्ण उनको जहाँ मतलब उनके निकट ला रहे थे। और क्राइसिस से भरा हुआ था और पर अंत में सब कुछ ठीक हो जा रहा है, जैसे कि वो पाश्चात्य देश में प्रचार करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि तब प्रभुपाद पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आश्रित हो चुके थे। और यहीं तक लिखा है गुरुजी। जी और ओके हाँ, आपने एक और क्वेश्चन दिया पूछा था, जैसे कि कृष्ण इतना निष्ठुर है क्या? तो यहाँ पे आपने एक उदाहरण दिए थे कि कृष्ण हमारे परम पिता हैं, तो एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को दुख हो या फिर दुख पहुंचे, और उसको उस दुख से निकालने के लिए कि वो इस चक्कर में ना पड़े, तो वो क्या करते हैं, एक हमारे जीवन में कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए वो हमारे जीवन में क्राइसिस भेज देते हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा जो है, बच्चा जो है, वो अपने पिता के पास लौट जाए। इतना ही लिखा है गुरुजी, ओके क्षमा कीजिएगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में। आज हम टॉपिक ले रहे हैं कि आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। तो ये प्रसंग ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में आए हैं अपनी गुरु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, और वो लिखते हैं, सुमति मुरारजी के एक पत्र लिखते हैं, उनमें वो कहते हैं कि मैं इस वृद्ध अवस्था में अमेरिका में न तो दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आया हूँ और न ही किसी निजी स्वार्थ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यह पूरी मानवता के हित के लिए ही है कि मैं कृष्ण के विज्ञान को लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वास्तव में उन्हें खुश करेगा या उन्हें प्रसन्न करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि वह मेरी हर तरीके से मदद करे। ये श्रील प्रभुपाद जी मुरार जी, जो सुमति मुरारजी है, अगर आपको पता होगा कि श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के पूर्व सुमति मुरारजी के दफ्तर में काफी बार फेरे लगाकर कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है, तो मुझे आप एक सीट दे दीजिए करके, और गिड़गिड़ाते हुए वह प्रार्थना करते हैं सुमति मुरारजी से। और फिर एक सीट देने के पश्चात वो अमेरिका में आते हैं। वहां पर वह गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल, इनके घर में 1 महीना रहते हैं। 1 महीना रहने के पश्चात वह YMCA करके जगह है, वहां पर चले जाते हैं। उसके पश्चात फिर वो सोचते हैं कि 4 महीने 6 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस तरह से करें। तो नवंबर बीत गया, दिसंबर आ गया। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका कभी पहुंचे थे, किसी को याद है? श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे सितंबर सितंबर में गुरुदेव साहब 13 जी सितंबर था। हाँ, सितंबर के आसपास पहुंचे थे बराबर। और निकले थे कुछ 13 तो सितंबर
11 अगस्त या इस तरीके से निकले थे और पहुंचे थे सितंबर महीने के सेकेंड वीक में। और अभी देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और हाँ दिसंबर आ गया। कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर और 3 महीने हो गए। और शीला प्रभुपाद जी अपने वीजा पर विस्तार प्राप्त करने के बाद रुके रहे। प्रभुपाद जी ने वीजा को बढ़ा दिया। अमेरिका इतना ऐश्वर्यशाली लग रहा था कि फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल था। दमकल की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियों के सायरन और घंटियां मानो उनके हृदय को तोड़ देते थे। कभी कभी रात में वह किसी व्यक्ति पर हमला होते हुए और मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं। शहर में अपने पहले दिनों से उन्होंने ध्यान दिया था कि कुत्ते से मल की गंध हर जगह थी। अमेरिका में लोग कुत्ते क्यों पालते थे? जी, कौन मुझे बताएगा? कि भारत से भी ज्यादा अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहां पर हर घर में एक जानवर होता ही है। जी, तो इसके पीछे भी कारण है। जी, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अमेरिका के लोग अधिकतर अकेले रहते हैं, क्योंकि जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे उनके, तो माता पिता उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। और जब वो अपने ही अकेले जीवन व्यतीत करते हैं और अकेलापन को दूर करने के लिए वो कुत्तों को पालते हैं, अपना दिल बहलाने के लिए अपना समय उनके साथ व्यतीत करते हैं। हरे जी कृष्णा गुरु जी, क्षमा करना। जी, तो कुत्ता है इसलिए पालते हैं क्योंकि आ, बुढ़ापे जब बच्चे जवान होते हैं तो वो अपना निर्णय खुद ही लेते हैं। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान न्याय है। मतलब वहां पर ऐसा, भारत में स्त्री और पुरुष भेद है, लेकिन वहां पर स्त्री पुरुष अगर एक साथ भी रहते हैं बिना शादी के तो भी वहां पर यह आम बात है। तो अमेरिका का लाइफस्टाइल इस तरीके से। तो और कुत्ता पालने का अर्थ ये भी है कि कुत्ता है वफादार होता है, आज्ञा का पालन करता है, बराबर है। तो इसलिए कुत्ते के साथ घूमना, और जब कुत्ते घूमने जाते हैं तो रास्ते पर वो क्या करेंगे? पेशाब करेंगे, टट्टी करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सारा गंध पूरा अमेरिका में ये कुत्ते के स्टूल का गंध वहां पर है ना हमेशा लगा रहता था। आप सोचिए कैसी जगह होगी वो। और प्रभुपाद जी वहां पर गए थे रहने, मतलब प्रचार करने के लिए। और यद्यपि इतना समृद्ध शहर था, उसे खरीदने के लिए शायद ही कभी एक आम मिल पाता, और यदि वह करता तो बहुत महंगा होता। हाँ, मतलब आम को अगर खरीदेंगे तो, और और अगर आम खरीदेंगे वहां पर तो कोई स्वाद नहीं होता था अमेरिका में है? तो अपने कमरे से उसे कभी कभी समुद्री जहाजों की सींग सुनाई देते थे, और वह सपना देखते थे कि किसी दिन वह संकीर्तन के साथ दुनिया भर घूमेगा। तो मौसम ठंड से नीचे चला गया, जितना उन्होंने भारत में कभी अनुभव नहीं किया था। तो इस तरीके से फिर कभी कभी ठंडी बारिश से सड़कें बर्फ से सरोबार हो जाते, जहाँ कभी कभी भवंडर भूरे रंग के पत्ते कागज के कचरे को रहस्यमय तरीके से हवा में ले जाते। प्रभुपाद भारत छोड़ने के पूर्व उनके गुरु भाई ने उन्हें दिखाया था कि उन्हें अमेरिका में चाकू और कांटे से कैसे खाना चाहिए। तो आपने देखा है कि अगर आप होटल में जाते हो ना, तो वहां पर किससे खाना खाया जाता है? चाकू और कांटे से। अगर आप होटल में गए होंगे, अगर आप हाथों से खाना खाएंगे तो आपको क्या कहा जाता है? ये गवार है, बराबर है। ये गवार है, इसको कुछ रहन सहन नहीं है। तो इसलिए मुझे याद है कि हम जब मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे तो वहां पर एक छोटा सा एक ये मेस बोलते थे उसको। तो वहां पर सारे कुर्सी लगी रहती थी,
चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, है ना, और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के इस तरीके से सीट लगी रहती थी। और प्लेट के बगल में 2 छुरी और 2 चम्मच, तो इस तरह से वह हमेशा वहां पर रखा जाता था। तो मुझे वो याद आया। और एक्चुअली कांटा किसको लगता है पता है? छुरी और कांटे ये नॉनवेज के लिए लगते हैं, बराबर है, वेजिटेरियन के लिए नहीं लगते हैं। तो इसके लिए अमेरिका में इन सब से खाना होता है। तो आप में से कितने लोग हैं, अगर आपको कहा जाए कि चलो हम फ्री में आपको टिकट देते हैं अमेरिका जाने के लिए, तो आप कितने लोग जाना पसंद करेंगे? हाँ, सच सच कभी नहीं, बताइए अभी। मुझे नहीं पसंद है। हाँ, अगर आपको अमेरिका जाने का, ओके चलो कम से कम 6 लोग ने तो खड़े किए हाथ। तो जी, तो अमेरिका जाना है तो वहां पर आपको कहा जाता है कि अगर अगर आपको नरक को देखना है तो आप अमेरिका चले जाइए। ऊंचे ऊंचे वहां पर बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग है, और वहां पर रात को दिन शुरू होता है शाम को 7-8 बजे के बाद, है ना। सारे गंदे गंदे चीजें शुरू होती है और वो 2 से 3 बजे तक चलती है रात को। और वहां पर सुबह कुछ नहीं होता है, सुबह सब लोग सोते हैं, ऐसा लाइफ स्टाइल होता है। और जितने भी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी रहेंगे कि हम इसलिए जाना चाहते हैं कि एक पेड़ के नीचे चिंतन किया था, वो देखने के लिए तो हमको जाना चाहिए, है ना। मेरा सवाल तो पूछना था कि अमेरिका क्यों जाना चाहते, तो आप इसके लिए तो हाथ खड़ा ही कर सकते थे ना, कि मैं शिला प्रभुपाद जी के जो प्रचार केंद्र है उसको देखने की तो बहुत इच्छा है, इसलिए जाना चाहूंगा। ओके, तो जी, तो प्रभुपाद जी हैं, वहां पर एक बस कंडक्टर था, उसका नाम था रूबेन। उसको वह वहां पर मिले, और रूबेन प्रभुपाद से एक पार्क बेंच पर मिले थे, और एक बातचीत हो रही थी। तो रूबेन ने कहा शिला प्रभुपाद जी से कि ऐसा लगता था कि उन्हें पता था कि उनके मंदिर भक्तों से भरे होंगे। वह बाहर देखते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। मंदिर है, किताबें है, वे मौजूद है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे हजारों शिष्य है, मेरे हजारों मंदिर है, मैंने कई किताबें लिखी है, मेरे कई, है ना। केवल समय उसको अलग कर रहा है। और वो हमेशा हम शब्द का उल्लेख करते थे। और जब मैंने उनको देखा तो वो अकेले दिखाई दिए मुझे, तो हमेशा मुझे एक अकेला आदमी की तरह वो लगते थे। तो प्रभुपाद के पास कितना कॉन्फिडेंस था देखिए, एक भी अभी तक शिष्य नहीं बना है, लेकिन प्रभुपाद क्या कहते थे? मेरे हजारों शिष्य है, मेरे हजारों मंदिर है, हजारों किताबें मैंने लिखी है। तो ये क्या क्या डिनोट करता है प्रभुपाद के शब्दों से? कौन मुझे बताएगा? ये कुछ नहीं है, फिर भी क्या डिनोट करता है? कुछ तो कौन बताएगा? डिटर्मिनेशन। हाँ, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन गुरु जी। डिटर्मिनेशन और 50 सचदेवा गुरु। विश्वास का पूरा हाँ विश्वास पर विश्वास। पूरा हाँ, विश्वास। जी जी जी, गुरु के प्रति भगवान पर उनका जो विश्वास भी है। विश्वास था भगवान के प्रति, वो उस पर डिनोट करता है। कुछ नहीं था फिर भी बोल रहे हैं, है ना। हाँ, जैसा कभी कभी देखो किसी व्यक्ति को जब नई नई नौकरी लगती है, तो अगर वो बोलता है मेरा एक 1 BHK फ्लैट है ना, मेरे पास इतना बैंक अकाउंट है, तो किसके आधार पे बोलता है वो? उसके नौकरी के आधार पे बोलता है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी के बेस्ट कॉन्फिडेंस क्या था कि उसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी। उसको पता है, प्रभुपाद कहते हैं मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपने जीवन में, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन शीला प्रभुपाद जी को कॉन्फिडेंस था अपने गुरु के वाणी पर कि मेरे गुरु ने कहा। इस तरीके से 2 दिसंबर में प्रभुपाद लिखते हैं कि शीला प्रभुपाद ने
वहां पर देखा कि सब लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? क्रिसमस। हाँ, क्रिसमस होता है। और हमारे भारत में सब दिवाली आती है तो लोग शॉपिंग करते हैं, बराबर है। और अमेरिका में क्रिसमस आता है तो कई लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने कोई खरीदारी नहीं की, लेकिन उन्होंने कई किताबों की दुकानों का दौरा किया और वहां पर वो श्रीमद् भागवतम को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद वहां पर एक सप्ताह में लगभग एक बार रुकते थे। तो जी, तो शिल प्रभुपाद जी के बारे में अगर बताया जाएगा, तो शिल प्रभुपाद जी है, ये अमेरिका में आने के पश्चात भी उनको एक वापसी का टिकट दिया था श्रीमती मुरारजी ने। कि क्यों दिया था पता है आपको? क्योंकि अगर उनको लगे, क्या लगे, कि अभी आपको नहीं जम रहा है तो आप कभी भी आ सकते हो भारत में। तो शिला प्रभुपाद जी कई बार उस टिकट को देखा करते थे, क्योंकि शुरुआत का जो एक साल था वो बहुत कठिन साल था उनके लिए। और वो हमेशा अपने को समझाते थे कि नहीं, मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रचार करना है। और इस तरीके से एक बार की बात है कि उनको एक किराए पे वो न्यूयॉर्क में वो राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और वहां का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस होता है। फुटपाथ पर बर्फ गिरती रहती है। और प्रभुपाद का उम्र था तभी 70 साल। और 70 साल के शिल प्रभुपाद जी थे, और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मुझे तो प्रचार करना है। तो उन्होंने सबसे पहले वो अकेले वो संघर्ष किए, और फिर वह एक बावरी करके जगह है, वहां पर वो आ गए। शिल प्रभुपाद जी वहां पर 307 नंबर के कक्षा में प्रवेश किया। ये बात है अप्रैल 1966 की। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब प्रभुपाद जी वहां पर प्रवेश किए तो उनका टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चुरा लिया गया। अभी आप बोलोगे मैं भगवान का प्रचार करने के लिए निकला हूं और ये मेरे टाइपराइटर की चोरी हो गई, मेरा टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया, तो क्या कृष्ण का इच्छा नहीं लगता है मैं यहाँ पर प्रचार? हम इस तरीके से सोचते थे। लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी भवन में लौटे और चौकीदार ने उन्हें चोरी की सूचना दी, एक अज्ञात चोर आया था और उसने आपके कांच को तोड़ दिया और उसमें चढ़कर कीमती सामान ले गया और भाग निकला। जब शिला प्रभुपाद जी ने सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि चोरी किसने की थी। पता है चोरी किसने की थी? चौकीदार ने। चौकी चौकीदार ने। हाँ, चौकीदार ने ही चोरी की थी। तो देखिए, तो चौकीदार, लेकिन शिला प्रभुपाद के पास कुछ तो कुछ ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हार को निराशा के साथ स्वीकार किया। कुछ दोस्तों ने उनके पुराने टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर के बदलने की को पेशकश की। तो भारत को उन्होंने पत्र लिखा कि उन्होंने चोरी को 1000 रुपए से अधिक का नुकसान बताया। $157। अभी $1 का रेट कितना है आपको पता है? $1 का रेट 80 रुपए के आसपास है, बराबर है, 82, 81। तो अभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना, $157, तो कम से कम वह 11 से 12 हजार के आसपास आएगा। लेकिन प्रभुपाद ने उस समय कहा कि 1000 रुपए का नुकसान हुआ। तो यह समझ जाता आता है कि मेरे कमरे में ऐसा अपराध न्यूयॉर्क में बहुत आम बात है, क्योंकि वहां के लोग चोरी करते थे। तो प्रभुपाद ने सिंधिया के टिकट एजेंट जोसेफ फॉस्टर से कहा कि वह कुछ महीनों में भारत लौट आएंगे। वो 7 महीने पहले था। अब उनके आने के बाद पहली बार प्रभुपाद ब्रुकलिन में सिंधिया के टिकट कार्यालय में पहुंचे थे, और फॉस्टर ने कहा क्लब में आपका स्वागत है। और
प्रभुपाद को अपने स्वयं की ऑटोमोबाइल की हाल की चोरी के बारे में बताया, है ना, जो चोरी हो गया था। तो न्यूयॉर्क शहर में लेके उन्होंने कहा कि ये सामान्य बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने कहा कि भारत लौटने की अपनी योजनाओं पर चर्चा किया और मिस्टर फॉस्टर को अपने भागवतम में से कुछ उन्होंने भागवतम दिखाया। और प्रभुपाद ने कमरा 307 में रहने के लिए अपनी भावना खो दी थी अभी, क्योंकि प्रभुपाद सोच रहे थे कि अगर मैं वापस यहाँ पर रहूंगा तो चौकीदार को फिर से चोरी करने से कौन रोकेगा। तो हार्वे कोहेन और बिल एपस्टीन ने उन्हें कहा कि आप शहर में स्थानांतरित करने की सलाह दी। तो इस तरह से हार्वे ने प्रभुपाद के लिए बौरी पर एक स्टूडियो की पेशकश की। एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, अगर आप फ्लैट लिए होंगे तो एक 1 रूम किचन 1 BHK फ्लैट और एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि छोटा सा हॉल होता है। तो बावरी ऐसी जगह है अमेरिका में जहां पर केवल और केवल हिप्पी लोग रहते थे। तो हार्वे ने एक विज्ञापन फर्म के लिए एक वाणिज्यिक कलाकार के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने बावरी पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया। और डेविड, तो आपको पता है ये डेविड कौन था? इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि कौन, किसी को याद है कि डेविड क्या करता था वो? ड्रग लेता ड्रग लेता था और बहुत उसने परेशान। प्रभुपाद को मारने की भी कोशिश की थी। हाँ, सामान लूट दिया था उनका। जी। तो डेविड एलन ने सुना था कि हार्वे कोहेन सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे और वह अपने आकाशवाणी मचान को किराए पर ले सकते थे। और हार्वे ने डेविड को बहुत लंबे समय से नहीं जानता था और संयोग से डेविड से लोअर ईस्ट साइड में 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग बार मिला था वो। तो प्रभुपाद ने 17वीं स्ट्रीट पर एक परिचित एक बिजली को इमारत में काम करता था वो। कौन? डेविड बाद में। और बौरी में एक सज्जन व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बौरी में सब लोग हिप्पी लोग रहते थे जो 3 चीजें करते थे। रोज वो सिगरेट पीते थे, रोज मतलब हाथ में दारू होता था, और तीसरा है कि वो इलिसिट सेक्स ये करते थे। ये वहां पर हमेशा का ये पेशा था वो। तो शीला प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रहेंगे इसी जगह पर। तो कुछ साथियों ने विरोध किया, लेकिन प्रभुपाद के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद का सामान 307 कक्षा में चोरी हो गया था। अभी बौरी में जाना कोई समाधान नहीं था। शीला प्रभुपाद के नए घर बौरी का लंबा इतिहास रहा था। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने फिर 94 बौरी ह्यूस्टन स्ट्रीट में 6 ब्लॉक दक्षिण में था प्रभुपाद का मकान। तो इस तरीके से प्रभुपाद बौरी पर रहने के लिए आ गए और उन्होंने देखा कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर अभी खुद का मकान था जहाँ पर वो प्रचार करने के लिए स्वतंत्र थे। तो वहां पर वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने लगे अंग्रेजी में। और वह सोच रहे थे कि न्यूयॉर्क शहर में कृष्ण का मंदिर बनाने की उनकी इच्छा थी। तो अक्सर वह शास्त्र के कथन का उल्लेख करते थे कि वन का जीवन होता है जंगल में जो सत्वगुण होता है, शहर में का जीवन रजोगुणी होता है, और शराब की दुकान, वेश्यालय, बौरी जैसे पतिस्थान ये तमोगुणी होते हैं। बराबर है। तो इसके लिए कई बार होता है कि हम शहर में रहने के कारण हम सत्वगुण में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि शहर का जीवन है ये भागा दौड़ी का होता है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि लेकिन अगर विष्णु का मंदिर आ जाएगा, कृष्ण का मंदिर शहर में, तो शहर में भी वैकुंठ का आभास या वैकुंठ का स्थान हो जाएगा। तो बावरी पे प्रभुपाद जी अपनी बैठक कर रहे थे और वहां पर एक कमरा उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहां पर राधा दामोदर मंदिर का याद आया उनको। तो बावरी में बहुत सारे हिप्पी थे, वह संगीत की कक्षा करते थे।
तो प्रभुपाद और डेविड प्रत्येक के पास बड़े मकान में रहने का उन्होंने निर्दिष्ट किया। जल्द ही 27 अप्रैल को डेविड एलन के साथ अपने संबंधों का वर्णन करते हुए भारत में अपने दोस्तों को लिखा उन्होंने। तो डेविड पहली बार बौरी में आया तो वह कॉलेज के साफ सुथरे छात्र की तरह दिखाई दिया। 21 साल का था वो, 6 फीट लंबा था, नीले आंखों वाला। तो इस तरीके से डेविड ने कहा कि स्वामी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन मैं इनके इतने करीब होने की जबरदस्त ऊर्जा से अभिभूत था। हाँ। तो इस तरह से एक्चुअली डेविड का समस्या क्या था कि डेविड ये नशा करता था। तो इसके लिए नशाला व्यक्ति किसी साधु के साथ नहीं रह सकता। जी। तो प्रभुपाद ने वहां पर अपने जो वो कमरा लिया था, स्टूडियो अपार्टमेंट, उनके पीछे लिख दिया, उनके आगे जो, और कहा कि मैचलेस गिफ्ट करके एक बोर्ड लगा दिया ताकि लोग वहां पर आके उस चीज को देखे, समझे। तो प्रभुपाद ने वहां पर शाम की बैठक में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित किया। तो प्रभुपाद का कितने दिन हफ्ते में चलता था प्रीचिंग? 3 दिन। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, है ना। और इतवार को लव फीस्ट होता था, संडे फीस्ट। तो इस तरीके से 3 दिन वो साप्ताहिक कार्यक्रम करते थे और संडे के दिन फिर उन्होंने वो लव फीस्ट शुरू किया। तो संडे को क्या है हिंदी में बताइए। संडे के दिन वो सबको बुलाते थे और सबको वो मीठा खाना खिलाते थे। प्रीति भोज। हाँ, प्रीति भोज। हाँ, प्रीति भोज। तो इस तरीके से बावरी से सीधे धूप से भरे कमरे में चले गए वो। तो वहां पर एक कार्ल करके एक व्यक्ति था, कार्ल, जो स्वामी जी चाहते थे कि हर कोई हाथ की, हाँ, तो स्वामी जी चाहते थे कि हर कोई व्यक्ति है अपने एक एक मित्र को वहां पर कक्षा के लिए लेके आए। कुछ मिनटों के बाद स्वामी जी वहां पर आए और अगरबत्ती लगाई गई थी। तो अगरबत्ती का सुगंध हो रहा था और हमने हरे कृष्ण का जप शुरू किया। मेरा पहला अनुभव था कि मैंने पहले कभी जप नहीं किया था। प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके करीब भी आता हो। तो जप करते हुए उनको लगा कि बहुत दिलचस्पी लगी उनको। प्रभुपाद ने पिछले स्थान की तुलना में स्थान अधिक खुला था और अच्छा। तो सभी प्रभुपाद के बौरी के मित्र संगीतकार थे। अभी यहाँ पर मित्र क्यों बताया गया है? क्योंकि शिष्य बनने के पहले प्रभुपाद जी उनके मित्र बने। हाँ। तो हर एक व्यक्ति है जब क्लासेस के लिए आते था तो हर एक व्यक्ति अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लाते थे। अभी आप सोचो कि 10 लोग आए हैं तो 10 लोग है, वह कोई बांसुरी लेके आता था, कोई गिटार लेके आता था, है ना, कोई वो बजाने वाला वो रहता है, पियानो वगैरह ये सब लेके आता। और जैसे ही प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन शुरू किया तो 10 के 10 लोग बजाने के लिए फिर आतुर होते थे। आप सोचो वो कैसे आवाज आता था, है ना, 10 के 10 लोग। लेकिन प्रभुपाद जी उनको बोलते थे कि ठीक है आप कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि किसी ना किसी प्रकार से वो कृष्ण भावना में भाग ले। तो इस तरीके से माइक एक व्यक्ति जुड़ गया प्रभुपाद से और प्रभुपाद ने व्याख्यान शुरू किया। प्रभुपाद कह रहे थे कि कृष्ण केवल अर्जुन को शुद्ध चेतना में कार्य करने के मंच पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। कौन मुझे बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये विदुर जी, युधिष्ठिर महाराज, उसके बाद भीष्म पितामह, उसके बाद और कई कई लोग वहां पर थे, भगवान के वो भी भक्त थे और उनका भी भगवान से रिश्ता था। लेकिन भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? जी, इसके पीछे क्या उत्तर आप देना पसंद करेंगे कि इतने सारे लोग थे? तो आप ये उत्तर मत मुझे दीजिए कि
कृष्ण भक्त भी था और मित्र भी था, ठीक है। तो इसके इसके आगे भी और एक क्वालिफिकेशन था, ठीक है, कि क्योंकि कृष्ण ने विदुर को भी गीता सुना सकते थे, भीष्म पितामह को सुना सकते थे, और भीम है, और ये है युधिष्ठिर महाराज है, और उद्धव है, बहुत सारे लोग थे। जी बताइए रीना सिंह। हरे कृष्णा। गुरुदेव, अर्जुन ने जो है कि शिष्यत्व जो है कि ग्रहण किया था जो है भगवान कृष्ण की, और इसलिए उसकी भ्रमित अवस्था को दूर करने के लिए जो है कि वहाँ पे भगवान ने जो है कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। ओके, प्रयास अच्छा था, शिष्य वो था ही, ये भी उसका क्वालिफिकेशन ही था, लेकिन और एक उसका क्वालिफिकेशन था जो, जी बताइए गव्य अरोरा। अगर ये आपको समझ में आया ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों। हाँ जी बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ गुरुजी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था अपने आप को। सरेंडर तो विदुर जी भी थे, भीष्म पितामह भी थे, युधिष्ठिर महाराज भी थे। जी जस्मिता पत्रे। गुरु जी, मुझे लगता है कि वो लोग मतलब प्रभुपाद के वो जो इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे जब वो हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो उनसे वैसे सर। जी सुजाता। हाँ पत्र। हरे कृष्ण जी, वो ये वहाँ सखा के साथ वो ये गृहस्थ भी थे। नहीं वो भी नहीं, गृहस्थ तो ये भी थे, विदुर जी भी थे, युधिष्ठिर भी थे। जी सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। मुझे तो लगता है कि वो सुनने की इच्छुक था उसमें, वो बहुत सुनना चाहते थे। सुनना नहीं। जी उसके बाद अशोक चावला प्रभु। गुरुजी ये नर नारायण थे शायद, इसलिए कि वो नारायण ये थे। नारायण का भी कुछ कनेक्शन नहीं है, एक प्रैक्टिकल कनेक्शन है। वो एक बहुत प्रैक्टिकल आंसर है जो मैंने एक बार बताया था, 2-3 बार। जी वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि अर्जुन ये युद्ध भूमि में थे और भ्रमित अवस्था में थे, और उनके परिवार के प्रति आसक्ति भी थी, और वो हर हमारे जैसे बद्धियों के लिए। ओके ये भी नहीं है उसका आंसर है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। हाँ सब लोग हिंट ये है कि अगर किसी के, अभी जैसे हमारे राधानाथ महाराज है ना, वो हमेशा गौरांग प्रभु को ही क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर जो बड़े व्यक्ति है ना, जिसके बहुत बड़ा बिजनेस है, जी तो क्यों इम्पोर्टेंट व्यक्ति को ही इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर क्यों? तो इसके पीछे अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जी, ताकि आपको ये पता चले कि कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना। जी शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जो अर्जुन थे वो बहुत ही उत्तम मतलब धनुर्धारी थे और अच्छे एग्जाम्पल थे सबके लिए, इसलिए। नहीं। ओके परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि जैसे शिवानी माता जी ने धनुर्धारी थे, और श्री कृष्ण का मेन मकसद जो अवतार देने का था वो धर्म की स्थापना करने का था, तो वो उन्हीं के माध्यम से वो स्थापना कर सकते थे धर्म की, इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुना। हरे कृष्ण गुरु जी। अच्छा नहीं, ये भी उसका उत्तर नहीं है जी। इस हाँ जिसका एक ही उत्तर है, माझ्याकडे नाही काही। हरे कृष्ण गुरु जी। जी अजय। हाँ बोलो। गुरु जी, मुझे लगता है कि अर्जुन ही पात्र थे कि गीता समझने में, क्योंकि भगवान ने 40 मिनट में ही गीता समझाई थी और अर्जुन पूरा गीता को समझ पाए थे। नहीं ये भी उसका उत्तर नहीं है। जो मैंने हिंट दिया है आपको, तो उसमें आप देखिए, थोड़ा सा भौतिकतावादी दृष्टि से सोचे अभी। जी तो मैं अभी नाम लेता हूँ, है ना,
नाम लेना अच्छा रहेगा जी। अजय रामदास। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलो। जय के नाम से मैं हूँ सर गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी मेरे अनुसार से जो जिनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं ना, तो उनको ये जैसे कि आपने गौरांग प्रभु का नाम लिया, तो गौरांग प्रभु के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। तो अगर गौरांग प्रभु अगर जो चीज करेंगे वही चीज उनके फॉलोअर्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक साथ मतलब बहुत सारे लोग मतलब कि उसको फॉलो कर सकेंगे उस बातों को। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नजदीक आए हैं, है ना, लेकिन एक हाँ फॉलोअर है, वो बात बराबर है, लेकिन अर्जुन के पास कोई फॉलोअर नहीं थे उस समय, लेकिन एक चीज थी जी। तो यहाँ पर देखिए अभी सुमिता माता जी ने थोड़ा सा 80-90% चीज कवर किए हैं, तो एक सटीक आंसर की हम खोज करते हैं जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी वह वॉरियर थे, मतलब क्षत्रिय थे, पांडव के पुत्र थे, वो क्षत्रिय थे इसीलिए। हरे कृष्ण। ओके ठीक है। नेक्स्ट नेहा तिवारी। गुरुजी वो शुद्ध भक्त थे शायद इसलिए। शुद्ध भक्त तो विदुर जी भी थे, भीष्म पितामह भी थे जी। उसके बाद मंजू सिंह। गुरुदेव मतलब आगे ना गीता में भी भगवान ये चीज कहते हैं कि जैसा राजा करती है तो प्रजा जो है उसका अनुकरण करती है। तो अगर जो है राजा अगर भगवत भक्त होगा तो प्रजा जो है वो भी भक्त वत्सल जो है ऐसी भक्ति में आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन को चुना गया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। अगर युद्ध जीतते तो वो जो है राजगद्दी पर वो बैठते, तो इसलिए जो है प्रजा भी फिर वैसा ही उनको देख करके भक्ति में आगे बढ़ती और अच्छा धर्म के अनुसार आचरण करती, इसलिए शायद उनको चुना गया। जी जी, एक्चुअली ये जो अभी पॉइंट बताया इसी में है, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ। यथ यथ आचरति श्रेष्ठ, मतलब अर्जुन के पास एक क्वालिफिकेशन था कि अर्जुन उस जमाने का हीरो था। ये उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन था कि वो तो था ही, वो भक्त भी है और डिवोटी भी है, ये तो था ही, लेकिन और एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन था कि उस समय का वो हीरो था अर्जुन। मतलब पूरा उसका दुनिया में उसका नाम था, स्वर्ग लोक में 14 लोकों में उसका गिनते था, सबको पता था अर्जुन कौन है। अभी मुझे पता है ये ऐसे व्यक्ति को अगर डिवोटी बनाएगा तो क्या होगा। अगर अगर नरेंद्र मोदी है ना, आज के जमाने अगर वो 16 माला करने लगा तो क्या होगा। हाँ बोलिए क्या होगा। सभी करेंगे। करने लगेंगे 16 माला। फॉलो करेंगे। सभी फॉलो करेंगे क्योंकि बड़ा व्यक्ति है ना। तो ये भी इसी तरीके से था। अर्जुन उन जमाने का इतना बड़ा हीरो था कि इसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अगर चले जाओगे यहाँ से, है ना, तो फिर युद्ध से पलायन करोगे तो दुनिया क्या बोलेगी, सब लोग तुमको डरपोक कहेंगे। इसलिए ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन था अर्जुन का कि अर्जुन उस जमाने का हीरो था और भगवान ने अर्जुन को ही चुना। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है ना, इस्कॉन मंदिर में भी हम देखते हैं, जैसे अभी हमारे गुरुदेव है या फिर कोई भी महाराज ले लो, राधानाथ स्वामी महाराज या कोई भी महाराज ले लो, बड़ी जो सन्यासी है, तो वह किसको इम्पोर्टेंस देते हैं ज्यादा, मंदिर में आए जो फेमस ज्यादा नाम। हाँ, अगर मान लो मंदिर में अभी मुकेश अंबानी आया और हम भी आए साथ में, हम भले सीधा माला करते हैं, 4 दिन का पालन कर रहे हैं, 20 साल से प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ वो व्यक्ति है तो राधानाथ महाराज है या कोई भी है, इसको इम्पोर्टेंस देंगे बताइए। राधानाथ स्वामी महाराज जी को इम्पोर्टेंट देंगे, जो फेमस है उसी को। हाँ, तो वही तो बताना जो चाह रहा फेमस है उनको ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। अभी इस समय अगर वहां पर खड़ा हूँ, अगर मैं ये सोच रहा हूँ अरे ये मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, कितने लोगों को ये इसमें आक्षेप है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। बताइए, अरे हम तो ऐसे इतना किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मुकेश अंबानी को ज्यादा समय देते हैं, वो भक्त बन जाता है, तो उसके जितने फॉलोअर है वो भी क्या होंगे,
बिना बिना प्रचार से ही वो भक्त बनेंगे, बराबर है। घेऊन तिकीट घेऊन मला ओके। तो इस तरीके से ये चीज मैंने इसके बारे में जो इतना सोच रहा था इस बार, ये तो ठीक नहीं है। हम तो पूरा समर्पित हुए हैं, है ना। हम तो समर्पित हुए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये क्या चीज है। लेकिन जब मुझे ये बात चली कि गुरुदेव का कार्य है प्रचार करना, है ना। हमें तो भक्ति मिली, अभी हमें इम्पोर्टेंस समझ में आया है, लेकिन हम इतने फेमस पर्सनैलिटी नहीं है जीवन में, बहुत छोटी व्यक्ति है। लेकिन अगर गुरुदेव है कि गुरुदेव को पता है अगर मुझे नहीं देंगे समय तो भी फिर मैं भक्ति में सर्वाइव करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने एक फेमस व्यक्ति आया है अचानक, अगर इनको अगर भक्त बनाएंगे, ये माला करेंगे, तो क्या होगा, इसके फॉलोअर भी इसको स्वीकार करेंगे जी। तो हाँ बताइए सोमाकर माता जी, आपका क्या कहना है इसमें। जी एकदम सही बोला गुरुजी आपने कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति को ऐसा देखते हैं तो हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमको लगता है जब वो कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि पीएम मोदी जब अगर माला करते हैं 64 माला, तो हम भी वैसे ही करने लगते हैं। इससे क्या होता है, हम भी कर रहे हैं तो दूसरे भी करते हैं, तो एक तरह से ये हम अनुसरण ही करते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, जो पोस्ट में होते हैं या कुछ भी ऐसे फील्ड में होते हैं, ऐसा कोई अगर काम करता है तो हम उसको डेफिनेटली फॉलो ही करते हैं। जी जी जी। तो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज हमने भी नोटिस की है सारे इस्कॉन मंदिर में कि फेमस व्यक्ति जब आता है तो बड़े बड़े जो लोग हैं इस्कॉन के, उनके पीछे हो लेते हैं या इनको फिर इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि ये लोग अगर भक्त बनेंगे तो अच्छा होगा। तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, इतना याद रखिए, है ना। ये क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज है समझने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बतानी थी, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। तो अभी मैं राधा गोपीनाथ मंदिर जा रहा हूँ परिवार के साथ, तो मैं आपको 4 बजे इनका दर्शन कराऊंगा, है ना। 4 बजे मैं उधर ही रहूंगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आज और डिस्टर्बेंस में पालघर सवान। हरे कृष्ण गुरुजी, राधा गोपीनाथ मंदिर कहाँ है गुरुजी। राधा गोपीनाथ मंदिर ठीक है, बाबुलनाथ है, तो वहाँ पर गुरुजी क्लास देता हूँ। पहुँचने के लिए मुझे 4-5 घंटा लगेंगे, अभी शायद 1 बजे तक पहुँच, 4 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। ओके जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें यहाँ पर हरे कृष्ण गुरुजी, सभी भक्तों को प्रणाम। कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमो हरे कृष्ण सभी भक्तों